नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकलो अड्डा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली? इसके पीछे थे दशकों के संघर्ष, बलिदान और लाखों देशभक्तों की कुर्बानियाँ। आज हम जानेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विस्तृत यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। प्रारंभिक चरण देखेंगे जो कि 1885 से 1905 के बीच रहा था, जब आंदोलन की नींव रखी गई। सेकंड देखेंगे उदारवादी बनाम उग्रवादी 1905 से 1919 का, जब आंदोलन ने तीव्रता पकड़ी। गांधी युग 1919 से 1947 तक का, जब जन आंदोलन बना देश का आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे जब युवाओं ने हथियार उठाए। महिलाओं, आदिवासियों और दलितों की भूमिका देखेंगे और लास्ट में अंत आज़ादी और उसका मूल्य देखेंगे। प्रारंभिक चरण, जब आंदोलन की नींव रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दिलाना और ब्रिटिश सरकार को सुधार की ओर प्रेरित करना। मुख्य नेता रहे हैं दादा भाई नौरोजी, भारत की गरीबी पर पहले विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता और सामाजिक सुधारक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय जागरूकता आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। मुख्य मांगे क्या रही? प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, भारतीयों को सिविल सेवा में अधिक भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ब्रिटिश शासन के कानूनों में नरमी आनी चाहिए। रणनीति क्या रही? प्रार्थना पत्र, याचिकाएं, संवाद और ब्रिटिश कानून का सम्मान। यह एक सौम्य संघर्ष था, पर इसने स्वतंत्रता की नींव रख दी। उदारवादी बनाम उग्रवादी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। यह निर्णय अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा था। प्रतिक्रिया क्या रही? पूरे देश में विरोध हो गया इसका। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन होने लगा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। आंदोलन के दो बड़े धड़े बने। उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता शांतिपूर्ण सुधारवाद में विश्वास रखते थे। और सेकंड रहा उग्रवादी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से जाना गया इनको। क्रांतिकारी भावना, सार्वजनिक विरोध, आंदोलन की मांग की। प्रसिद्ध नारा क्या रहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया। अब भारतीय समाज जाग चुका था, आंदोलन उग्र हो चुका था। अब बात करेंगे गांधी युग के बारे में, जब जन आंदोलन बना देश का आंदोलन। 1919 में गांधी जी भारत आए और आंदोलन को ग्रामीण भारत तक पहुंचा दिया। उनकी नीति थी सत्याग्रह, असहयोग और अहिंसा। मुख्य आंदोलन क्या रहे उनके? रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह 1919 में, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी का विरोध। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ने जनक्रोध भड़का दिया। सेकंड, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच। सरकारी स्कूल, नौकरी, कोर्ट का बहिष्कार किया गया। खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। चोरा चोरी कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। दांडी यात्रा 240 किलोमीटर की पदयात्रा की गई थी। नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। भारत भर में ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता था 1942 में। करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी के द्वारा। ब्रिटिश सत्ता को अंतिम चुनौती दी गई। देशव्यापी गिरफ्तारी और हिंसा हुई। मुख्य विशेषता क्या रही? अहिंसक संघर्ष रहे, जन जन की भागीदारी थी, महिलाओं, किसानों, छात्रों की भागीदारी रही। गांधी जी ने आंदोलन को आम जनता से जोड़ दिया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। क्रांतिकारी आंदोलन, जब युवाओं ने हथियार उठाए। कुछ युवाओं को विश्वास था कि केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने हथियार उठाए और अंग्रेजों को सीधे चुनौती दे दी। तो कुछ लोगों को ये लगता था कि अहिंसा करने से ही आज़ादी नहीं मिलने वाली, जब तक हम हथियार नहीं उठाएंगे तब तक इन अंग्रेजों से पीछा नहीं छूट सकता। तो प्रमुख क्रांतिकारी कौन रहे इसमें? भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सारे थे क्रांतिकारी। घटनाएं क्या क्या हुई? काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में। सैंडर्स की हत्या की गई 1928 में। केंद्रीय विधानसभा बम फेंकना 1929 में हुआ ये। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा रहा इंकलाब जिंदाबाद। इन क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को गले लगाया ताकि देश स्वतंत्र हो सके। महिलाओं, आदिवासियों और दलितों की क्या भूमिका रही इसमें? भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल पुरुषों का नहीं था, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाएं, रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की वीरांगना कही गई। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व किया। आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा, ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह
तिलका मांझी पहला आदिवासी विद्रोही। दलित नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सामाजिक समानता, शिक्षा और संविधान निर्माण के प्रतीक माने जाते। गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी ली गई। दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया गया। यह संग्राम था पूरे भारत का, हर वर्ग, हर जाति, हर कोने से। ऐसा नहीं था इसमें कि सिर्फ महिलाएं कर रही हों या आदिवासी कर रहे, दलितों की तरफ से भी इसमें सहयोग किया गया भीमराव अम्बेडकर की तरफ से। महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई हो गई, सरोजिनी नायडू हो गए, ऐसे आदिवासी योद्धा में से बिरसा मुंडा हो गए, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। अंत आज़ादी और उसका मूल्य। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह केवल एक दिन की कहानी नहीं थी। यह कहानी थी 90 साल के संघर्ष की, जिसमें लाखों लोग जेल गए, हजारों ने जान दी और करोड़ों ने संघर्ष किया। ऐसा नहीं था कि 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली थी कि तुरंत मिल गई, ऐसे नहीं था। 90 साल हमें पूरे स्वतंत्रता को मिलने में लगे, जिसमें लोगों ने, बहुत से लोग जेल गए, बहुत से लोगों की जाने गई, करोड़ों ने इसके लिए संघर्ष किया, तब जाके अपने भारत देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या हमने उन बलिदानों को सहेज कर रखा है? आइए मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं, यही होगी हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।